हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लेके आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला लेक्चर। आज हम करेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन सी प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होगी। ये आपको हर बुक में, हर कोचिंग के मॉड्यूल में मिल जाएगी और इन्हें आप एक तरह से एडवांस प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो। तो हम पहली प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम आपको क्या कहती है कि आपके पास एक चार्ज Q है जो रखा हुआ है 0, A पे, और एक दूसरा चार्ज Q है जो आपके रखा हुआ है 0, -A पर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P, जो कि यहां से x डिस्टेंस पर है। तो आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ EP वर्सेस x कर्ल। आपका पहला सवाल है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालनी है, और दूसरा क्वेश्चन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का कर्ल ड्रॉ करना है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो इस Q की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पे होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। सेम क्यों होगी? चार्ज सेम है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है। ये डिस्टेंस आपके a² + x² है, और ये डिस्टेंस भी आपके a² + x² है। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो पॉइंट चार्जेस की वजह से भी P पे सेम ही होगी। एक की डायरेक्शन ये होगी और दूसरे की डायरेक्शन ये होगी। अब मान लो आपके पास ये एंगल अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी आपके पास अल्फा होगा। इस E का इधर कंपोनेंट आएगा E cos थीटा, E cos अल्फा। इस E का इधर कंपोनेंट आएगा E cos अल्फा। इस E का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा E sin अल्फा। इस E का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा E sin अल्फा। E sin अल्फा ने E sin अल्फा को कैंसिल कर दिया। हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई? E एट P के आगे हमारे पास 2E cos अल्फा। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, और ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। यहां से cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेस बाई हाइपोटेनियस। सो बेस बाई हाइपोटेनियस x बाई √a² + x² आ गया हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू। E की वैल्यू क्या होगी? 2kq बाई √a² + x² का होल स्क्वायर, जो कि बन जाएगा हमारे पास a² + x²। cos अल्फा कितना होगा हमारे पास? x बाई √a² + x²। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमारे पास क्या आ गया? 2kqx बाई a² + x² की पावर 3/2। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ गया? 2kqx बाई a² + x² की पावर 3/2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। मतलब हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का
कर्व ड्रॉ करना है। मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है पी के आगे, वो आगे हमारे पास 2kqx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स और ई एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर एक्स की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये बात आप यहाँ पे भी देख सकते थे, अगर एक्स 0 होगा तो इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नीचे, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऊपर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स बराबर 0 पे कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 है। अब एस एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, जब एक्स हमारा इंफिनिटी की तरफ जाएगा, जब हमारा एक्स इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 2kqx। अगर एक्स हमारा इंफिनिटी की तरफ होगा तो हमारा जो एक्स इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ए हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, तो इस ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, मतलब 2kq बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे जैसे एक्स इंफिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी किसकी तरफ जाएगी, वो हमारी जाएगी 0 की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अप्रोक्सीमेटली 0 होगी, पूरी 0 नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, और इस फंक्शन को देख के, इस ई पी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स को देख के ये हमें क्या लग रहा है, ये हमें एक ओड फंक्शन नजर आ रहा है। ये हमें कैसा नजर आ रहा है, ओड फंक्शन नजर आ रहा है। ओड फंक्शन क्या होते हैं, अगर इस x की जगह माइनस एक्स रखे तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एफ एक्स मिलेगा। तो अगर इस x को माइनस एक्स रखे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स रखते ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे क्या जाएगा, -2kqx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, मतलब नेगेटिव आ गया। और ओड फंक्शन की खास बात क्या होती है कि उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर्व और थर्ड क्वाड्रेंट का कर्व एकदम सिमिलर होता है, उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर्व और उसके थर्ड क्वाड्रेंट का कर्व एकदम सिमिलर होता है। तो हम उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, 0 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, और जैसे जैसे एक्स इंफिनिटी की तरफ गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 की तरफ गई, मतलब बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ग्राफ आ जाएगा, और ये का ये कर्व आपके थर्ड क्वाड्रेंट में रिपीट होगा, तो आपके पास कर्व कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए e हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो। x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए हमारा e मैक्सिमम हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम de बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 2kqx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को हम 0 पुट करेंगे। 2kqx हमारा कॉमन है, हम बाहर निकाल लेंगे, 2kq कॉमन है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाले का तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, नीचे वाला रहेगा ऐसे के ऐसे, और इस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस x हमारा रहेगा ऐसे के ऐसे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बाई चेन रूल एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम ले लेते हैं कॉमन,
दिख तो रहा है। हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन। यहां से हमारे पास क्या बचेगा, यहां से हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल और बचेगा -3x²। ये होगा हमारा 0 के इक्वल। अब बचेगा हमारे पास a² माइनस 2x² इक्वल टू 0, जिससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-a/√2, जिससे कि हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-a/√2। मतलब x इज इक्वल टू a/√2 पे ई मैक्सिमम होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव x में भी x इक्वल टू -a/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी मैक्सिमम वैल्यू। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू +-a/√2 पे आएगी ई की मैक्सिमम वैल्यू। अब ई मैक्स होगा कितना, 2k³ x की जगह हम रखेंगे a/√2 डिवाइड बाय में a² प्लस a/2 a²/2 की पावर 3/2 2k³ a/√2 2 + 1 3a² पावर 3/2 3a² की पावर 3/2 डॉट में 1/2 की पावर 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 की पावर 3a³ और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/√2 डॉट 1/√2 डॉट 1/√2। इस √2 से ये √2 कैंसिल, ये मिलके हमारे पास बन जाएगा 2 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, 4k³ a/a³ और ये हमारे पास बन जाएगा 3√3। इससे कैंसिल बन जाएगा हमारे पास a²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4k³ डिवाइड बाई 3√3 a²। और यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, -4k³ डिवाइड बाई 3√3 a²। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी ये, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम थी। आप इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते एक और बढ़िया प्रॉब्लम के साथ। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 में सब कुछ सेम है। प्रॉब्लम नंबर 2 में सब कुछ सेम है, बस जो आपके पास ऊपर +q था उसकी जगह हमने रख दिया -q। और ये हमारा +q जो कि है 0,a पे। हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x का कर्व ड्रॉ करना है। आप इस क्वेश्चन को करो, वीडियो पॉज करके 2 मिनट, और इस क्वेश्चन को अच्छा टाइम दो। 2 मिनट में तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन कर रखा है हमने, लास्ट वाला बिल्कुल सिमिलर था, सिर्फ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऐसे होगी, -q की वजह से। ऐसे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों केस में सेम होगा।
मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगा? क्योंकि हमारा चार्ज सेम है और जो ये डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है। ये वही एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अगर मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूं तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, या मान लो मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूं तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा, अल्फा होगा। अगर मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूं तो ये एंगल भी हमारा अल्फा होगा। इसकी वजह से जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट आएगा ई कोस थीटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट आएगा कितना, ई कोस थीटा। ई कोस थीटा और ई कोस थीटा एक दूसरे से होगा कैंसिल। इन दोनों का इधर कंपोनेंट आएगा कितना, ई साइन अल्फा। ई साइन अल्फा, ई नेट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2e साइन अल्फा। हमारे पास ई नेट कितनी आ जाएगी, 2e साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन अल्फा कितना आएगा हमारे पास, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा, 2k3a डिवाइड बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैलकुलेट की, जो कि हमारे पास है 2k3a बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इस इक्वेशन को देखते हुए ये हमें कैसी इक्वेशन लग रही है, ये हमें कैसा फंक्शन नजर आ रहा है, ये इवन फंक्शन नजर आ रहा है। इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें f एट x इज इक्वल टू f एट माइनस एक्स। अगर हम इसमें माइनस एक्स भी रख दे तो भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बनेगा, मतलब e एट p फॉर x इज इक्वल टू e एट p फॉर माइनस एक्स। तो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ मिरर इमेज आते हैं। और इस इक्वेशन को या इस फंक्शन को देखते हुए हमें एक और बात नजर आ रही है कि ये कैसा फंक्शन है, ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स की पावर समथिंग के। तो ये हमारे पास एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2k3a डिवाइड बाई में a का क्यूब, जो कि हमारे पास आएगा 2k3 बाई ए स्क्वायर। ये तो हम इससे भी पता लगा सकते थे, x बराबर 0 पर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कितनी, k3 बाई ए स्क्वायर। इस क्यू की वजह से भी इसी डायरेक्शन में कितनी, k3 बाई ए स्क्वायर। एट एक्स बराबर 0 पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 2k3 बाई ए स्क्वायर। एस एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे जैसे एक्स इंफिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k3a डिवाइड बाई में एक्स अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा एक्स से, सो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और नीचे हम लिख देंगे एक्स क्यूब। एक्स अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है, 2k3 बाई ए स्क्वायर। और एक्स जैसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इंफिनिटी की तरफ जाएगी।
x बराबर 0 पे है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 2kq/a²। और E एज ए फंक्शन ऑफ ग्राफ हमें ड्रॉ करना, और x जैसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जाएगी 0 की तरफ। और ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है और मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और इवन फंक्शन है तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज होगा। ये हो गया हमारा ग्राफ कंप्लीट। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अब आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना है, इसको भी -q रखना है, इसको भी -q रखना है और सेम क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। सो इसे नोट करो आप। अब हम आगे चलते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। अब आप लोग हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी सिस्टम पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आप ट्राई करो। इस क्वेश्चन में हमें एक रोड दे रखी है जिसपे चार्ज की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, रोड की लेंथ L है और उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। ये हमारे पास रोड है, इस पे चार्ज Q यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, इसकी लेंथ L है और इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिफाइन है। लैम्डा क्या है हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब Q/L। हमें यहां से ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, वहां पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास 11 में ग्रेविटेशन में, सेंटर ऑफ मास में और रोटेशनल मोशन में भी किए हैं, और कई लोग आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं। सो वीडियो को पॉज करो और उसी सेम मेथड से एलिमेंट लेके इसे सॉल्व करो। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब मैं करता हूं इसका सॉल्यूशन। सिंस हमें ये कोई पॉइंट चार्ज तो दे नहीं रखा जिसकी वजह से हम सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले kq/a²। हमें तो चार्ज बटा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे जाते हैं और dx थिकनेस का एक बहुत ही चुन्नू सा चार्ज dq लेते हैं। और ये dx थिकनेस बहुत ज्यादा स्मॉल है, ये जो dx थिकनेस है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है और ये चार्ज dq है, ये बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, इस dq की वैल्यू क्या होगी, इस dq की वैल्यू होगी q/L इंटू dx। ये कैसे, पूरी लेंथ L पे बटा है चार्ज Q, एक यूनिट लेंथ पे बटा होगा q/L, dx लेंथ पे बटा होगा q/L डॉट dx। और ये आ गई हमारी dq की वैल्यू। q/L को हम लिख सकते हैं लैम्डा, तो चार्ज आ गया हमारा लैम्डा dx। इस चुन्नू से चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो होगी हमारी k dq
बाई एक्स का स्क्वायर। फिर को हम क्या लिख सकते हैं, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस डी एक्स लिखना चाहिए था, लेकिन जो हमारा डी एक्स है वो इतना छोटा है कि वो एक्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इस डी क्यू की वजह से छोटी सी डी आएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। हमें तो पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेट। एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, पहला चार्ज हमें मिलेगा ए पे, फिर मिलेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर हमें मिलेगा ए प्लस एल पे। सो पहला चार्ज मिला हमें ए पे, लास्ट चार्ज मिला हमें ए प्लस एल पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी हमारे पास, के लैम्डा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x लिमिट ए से ए प्लस एल, के लैम्डा माइनस को हटा के हमने क्या किया, लिमिट को चेंज कर दिया। हमारे पास बन गई 1/a माइनस 1/a प्लस एल। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के लैम्डा ए प्लस एल डॉट में एल। अगर मैं लैम्डा को लिखूं क्यू बाई एल तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू बाई ए प्लस एल। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब मैं इसमें वेरिएशन बता सकता हूं। आपको लैम्डा भी वेरिएबल दे दे, मान लो आपको दे दे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, तो आपको यहाँ पे लिखना है लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स जाएगा, डी एक्स बाई एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, लिमिट ये रह जाएगी। अगर आपको वेरिएशन दे रखा है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन बचेगा 1 dx, उसका हो जाएगा x, लिमिट पुट करो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आज का लेक्चर रखते हैं इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे इसकी कुछ और अच्छी प्रॉब्लम।